Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of mobile application development, and today we have to learn the introduction to iOS architecture and framework. So let's see what is iOS architecture and framework. iOS iPhone operating system, that is the Apple's mobile operating system, is built on robust architecture rich set of frameworks that allow developers to create powerful and user friendly applications. आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो जिस तरह से हमारे विंडोज़ जो है हमारे पीसी और लैपटॉप्स वगैरह हैं, तो हमारे लिए जो पीसी वगैरह के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, जैसे हम विंडोज़ यूज़ करें, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम करें, सेम इसी तरह से मोबाइल एप्लीकेशंस की जब बात करूँ, हमारे मोबाइल फ़ोन के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो iOS है, यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि डेवलपर्स की हेल्प करता है कि वो पावरफुल और यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशंस क्रिएट कर पाएँ इसको यूज़ करते हुए। आपने देखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर है हम इसके बारे में, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ iOS आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क, हियर वी विल सी दैट इट इज़ अ लेयर्ड आर्किटेक्चर। इमेजिन अ केक विद डिस्टिंक्ट लेयर्स। आप अगर केक को देखें तो उसकी डिस्टिंक्ट लेयर्स होती हैं, और सेम इसी तरह से जब हम iOS आर्किटेक्चर को देखते हैं तो इसकी भी लेयर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ कोर ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट वन इज़ कोर सर्विसेज, दैन थर्ड वन इज़ मीडिया लेयर, एंड लास्ट वन इज़ कोको टच यानी एप्लीकेशन लेयर. iOS architecture follows a similar layered approach where each layer has a specific role and interact with the layers above and below it. यानी इसकी लेयर्स होती हैं, जैसे हम दूसरे आर्किटेक्चर्स की बात करते हैं, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी लेयर्स होती हैं, और जो कि प्रमोट करती हैं मॉड्यूलैरिटी, सिक्योरिटी एंड ईजियर डेवलपमेंट को। अब जब पार्ट्स में किसी चीज़ को डिवाइड कर दिया जाता है तो हर पार्ट अपनी जो हर लेयर जो होगी वो अपना अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगी, और सिक्योरिटी यानी कुछ लेयर्स हमें सिक्योरिटी यानी डिवाइस मैनेजमेंट और सिक्योरिटी वगैरह है उसे एनहांस करेंगी। इस वजह से मॉड्यूलैरिटी की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से हमारी जो डेवलपमेंट है वो भी ईजी हो जाएगी। अब यहाँ बिलो और अबव लेयर्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी और अपनी अपनी स्पेसिफिक जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करेंगी। नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन दीज लेयर्स। फर्स्ट वन इज़, क्योंकि लास्ट से स्टार्ट किया है, ये कोर फाउंडेशन लेयर है, देन उसके बाद कोर सर्विसेज करेंगे, देन मीडिया लेयर एंड कोको टच लेयर। कोर ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर, कोर यानी आप कह सकते हैं कि फाउंडेशन है, बेस है, दैट प्रोवाइड्स द लो लेवल फंक्शनैलिटीज़ एसेंशियल फॉर एनी ऐप टू रन। इट हैंडल्स थिंग्स लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस ड्राइवर्स एंड सिक्योरिटी फीचर्स। यानी फाउंडेशन यानी बेस प्रोवाइड करती है जिसमें लो लेवल फंक्शनैलिटीज़ जो हमारी ऐप को रन करने के लिए ज़रूरी होती हैं, जिसमें मेमोरी मैनेजमेंट आ जाती है, मेमोरी को मैनेज करना, डिवाइस ड्राइवर्स आप लोगों को पता है कि कोई भी डिवाइस अटैच करते हैं तो उसके जो ड्राइवर्स होते हैं और बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स भी इसी लेयर ने हैंडल करने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोर सर्विसेज लेयर। सर्विसेज की जब बात हो रही है तो सर्विसेज से रिलेटेड है। दिस लेयर सिट्स ऑन टॉप ऑफ द कोर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी यहाँ पर देखें कोर ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप पर अकर करती है कोर सर्विसेज लेयर, एंड ऑफर्स एसेंशियल सर्विसेज दैट द एप्स कैन लेवरेज। इसमें कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड हैं, जैसे नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, सिस्टम फाइल एक्सेस होती है और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है। ये जो फंक्शनैलिटीज़ जो मैंने स्पेसिफिक बताई हैं ये कोर सर्विसेज जो लेयर है वो हैंडल करती है। नेक्स्ट आ जाए मीडिया। एज इट द नेम सजेस्ट, जब मीडिया की बात करते हैं इसमें ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स सब कुछ आ जाता है। एज द नेम सजेस्ट दिस लेयर डील्स विद एवरीथिंग मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो प्रोसेसिंग. It provides the tools for animation, image manipulation, video playback, यानी वीडियोज़, एनिमेशन, images manipulation, everything मीडिया से रिलेटेड जो है वो ये लेयर यानी मीडिया लेयर हैंडल करेगी। नेक्स्ट है कोकोआ। ए साइलेंट है यहाँ पर, ठीक है, खोखो बोलते हैं। टच लेयर, ये टॉप मोस्ट लेयर है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ एप्लीकेशन लेयर जिस तरह से वर्क करती है इसे एप्लीकेशन लेयर भी कहते हैं। दिस इज़ द टॉप मोस्ट लेयर
वेयर द मैजिक हैपन्स फॉर ऐप डेवलपर्स, यानी स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई है कि हमें एक फ्रेमवर्क और APIs यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड करती है जो कि iOS जो ऐप्स है उन्हें बनाने के लिए हेल्पफुल होती है। अब इसमें क्या होता है, दीज फ्रेमवर्क्स रिटन इन ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट द प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज फॉर iOS डेवलपमेंट के लिए जो प्राइमरी लैंग्वेजेस हैं ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट हैं, फ्रेमवर्क्स इन्हीं में राइट किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्रेमवर्क्स। व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर iOS एप्स यानी एप्लीकेशंस। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में कुछ प्रोमिनेंट जो इसकी एग्जांपल्स है वो भी मैं आप लोगों को वन बाय वन बताऊंगी, बट यहाँ पर बात की जाए विद इन कोको टच लेयर यानी एप्लीकेशन लेयर की बात की थी, लाइज अ ट्रेजर trove of frameworks, pre-built tools that developers can utilize to create efficient robust apps। अब यहाँ पर pre-built tools होते हैं, जैसे आपके पास बनी बनाई चीज़ें पड़ी होती हैं, आप उसे यूटिलाइज करते हैं, आपको विद स्केच यानी कोई भी चीज़ स्टार्ट से बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सेम इसी तरह से इसमें भी प्री डिफाइंड टूल्स होते हैं जिसकी वजह से आप एफिशिएंट और रोबस्ट एप्लीकेशंस बना सकते हैं। थिंक ऑफ देम एज प्री मेड इंग्रेडिएंट्स दैट सेव योर टाइम एंड एफर्ट इन द किचन यहाँ पर बात हो रही है ऐप डेवलपमेंट की, कंपेयर टू स्टार्टिंग देम फ्रॉम स्क्रैच, यानी स्टार्टिंग से लेने की बजाय आपके पास जो चीज़ें पड़ी हैं यानी बिल्ट इन टूल्स हैं, प्री बिल्ट टूल्स हैं। जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो उसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस आते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं और पैकेजेस होते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी प्री बिल्ट जो हैं टूल्स अवेलेबल होते हैं जो कि डेवलपर्स की हेल्प करते हैं कि वो एफिशिएंट रोबस्ट एप्लीकेशंस बना सके इन्हें यूटिलाइज करते हुए। अब इसमें कुछ जो हैं प्रोमिनेंट जो मेन एग्जांपल्स हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स और फॉर iOS ऐप के लिए वो यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ। फर्स्ट वन इज़ UI किट। UI यानी यूज़र इंटरफेस किट। एज इट्स नेम शोइंग यूज़र इंटरफेस क्रिएट करने के लिए ये किट यूज़ होती है और इसमें लाइक बटन्स, टेक्स्ट फील्ड्स, टेबल्स एंड मोर जो विजुअल जो है बनाने के लिए, इंटरफेस बनाने के लिए यूज़ होती हैं। दिस इज़ द किंग ऑफ यूज़र इंटरफेस डेवलपमेंट इन iOS। इट प्रोवाइड्स अ वास्ट कलेक्शन ऑफ यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स लाइक बटन्स, टेक्स्ट फील्ड्स, टेबल्स एंड मोर। इस किट को यूज़ करते हुए आप विजुअली अपीलिंग यानी इंटरेक्टिव यूज़र इंटरफेस अपनी ऐप के लिए क्रिएट कर पाओगे। कोर डेटा, जैसे डेटा की बात कर लें, डेटा के बगैर यानी लाइफ ब्लड ऑफ मैनी ऐप्स। ठीक है, डेटा नहीं होगा देन क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हुई, आपका जो डेटा है वो होगा नहीं तो स्टोर कैसे करोगे, रिट्रीवल कैसे होगी। तो यहाँ पर जो है डेटा, कोर डेटा जो है कंपोनेंट वो ऑफर करता है पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल, के स्टोर कैसे करना है और उसे रिट्रीव कैसे करना है, ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इट सिंप्लीफाइज टास्क लाइक सेविंग यूज़र प्रेफरेंसेस यानी सेटिंग्स वगैरह, स्टोरिंग ऐप डेटा, इंटरेक्टिंग विद डेटा बेसिस, ये सारी जो चीज़ें हैं ये संभालता है, जो हैंडल करता है कोर डेटा है और इसे सिंप्लीफाई करता है, इजी बनाता है। फाउंडेशन, जैसे हमने कोर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी लास्ट लेयर की बात की थी, कोर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने कहा था कि फाउंडेशन बेस है, सेम इसी तरह से दिस फाउंडेशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर योर ऐप। It includes functionalities like memory management, string manipulation, commonly used data structures. Think of it as the utility belt for app development. Utility belt यानी आपकी जो requirement की यानी daily usage की जो भी services या चीज़ें हैं वो provide करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बेनिफिट्स ऑफ लेयर्ड आर्किटेक्चर एंड फ्रेमवर्क, यानी ये लेयर्ड आर्किटेक्चर है, फ्रेमवर्क है जो कि iOS ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें हैं, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके कुछ एडवांटेजेस जो हैं वो मैं आप लोगों को, कुछ प्रोमिनेंट जो एडवांटेजेस हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड्यूलर डेवलपमेंट की बात हो रही है, जो कि मैंने ऊपर भी बताया कि ये लेयर्ड आर्किटेक्चर है कि डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया गया कि हर लेयर अपनी अपनी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो वर्क है वो आसान हो जाता है, फास्ट एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड होता है। सो द लेयर्ड आर्किटेक्चर प्रमोट्स मॉड्यूलैरिटी, डेवलपर्स कैन फोकस ऑन स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज विद इन ईच लेयर विदाउट वरिंग अबाउट द इंट्रिकेट यानी कॉम्प्लेक्स डिटेल्स ऑफ लोअर लेयर्स। दिस मेक्स डेवलपमेंट फास्टर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड, यानी आपका काम एक फास्टर हो जाता है और ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है क्योंकि इंटरप्ट नहीं करती। नेक्स्ट सिक्योरिटी की बात हो गई, हमने कहा था
सिक्योरिटी एनहांसमेंट होती है कि कुछ लेयर्स को आप लोअर जो लेयर्स हैं वो सेंसिटिव डेटा लाइक मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर इंटरेक्शन वगैरह को हैंडल करती हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी एनहांस होती है, यानी सेपरेशन ऑफ कंसर्न है, यानी आपकी लेयर्स में जो आर्किटेक्चर आ रहा है तो उससे क्या होता है, सिक्योर रहती है data. The separation of concern in the layered approach enhances security. Lower layers handle sensitive tasks like memory management and hardware interaction, isolating them from the app itself. यानी उसे isolate यानी अलग करते हुए ऐप से वो क्या है, सिक्योरिटी को मेंटेन रखता है. एफिशिएंसी, जब हमारे पास प्री बिल्ड हमने कहा टूल्स अवेलेबल हैं, जो डेवलपर को स्क्रैच से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके पास पहले से जैसे बिल्ट इन लाइब्रेरीज पैकेजेस वगैरह होते हैं, सेम इसी तरह से यहाँ पर प्री बिल्ड फंक्शनैलिटीज़ होते हैं, टूल्स होते हैं जिससे डेवलपर यूटिलाइज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशंस बना सकता है और अपना टाइम बचा सकता है. Frameworks provide pre-built functionalities, eliminating the need to reinvent the wheel. This saves development time and allow developers to focus on the unique features of their app. बजाय इसके कि वो स्क्रैच से छोटी छोटी चीज़ें खुद बनाना स्टार्ट कर दें, वो क्या है, यूनिक जो फीचर्स हैं वो खुद बना लेते हैं, बाकी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाती हैं. So we have completed our today's lecture here. That was about the introduction of iOS architecture and framework. हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया जिसमें मैंने आपको बताया कि ये लेयर्ड आर्किटेक्चर है. देन हमने जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, फ्रेमवर्क है जो iOS का, वो स्टडी किया. देन हमने लर्न किया कि कुछ फीचर्स जो हैं, बेनिफिट जो प्रोमिनेंट बेनिफिट्स हैं iOS के, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं. आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा. सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.